अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम 5 टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। पहला टॉपिक हमारा होगा रिटेनिंग प्लेयर। फिर दूसरा टॉपिक हमारा होगा वीज़ा डिलेज, ये किसके हैं ये बाद में बात करते हैं। तीसरा हमारा टॉपिक जो कौन सा होगा वो होगा कामरान अकमल का जो सा स्क्वाड बनाया T20 वर्ल्ड कप का, वो आपके साथ शेयर करेंगे। फिर चौथा हमारे पास टॉपिक होगा वो होगा शाहिद अफरीदी की स्टेटमेंट जो उन्होंने इंडिया के ख़िलाफ़ दी है। फिर पांचवा टॉपिक हमारे पास होगा BPL बांग्लादेश प्रीमियर लीग जो सी बांग्लादेश में हो रही है, उसे बायकॉट किया है। किन्होंने किया है? बांग्लादेश के अपने ही खिलाड़ियों ने किया है। क्यों किया है वो बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे कहूँगा कि आप अगर इस चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा दें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है रिटेनिंग प्लेयर। रिटेनिंग प्लेयर में सबसे पहले हम बात करेंगे लाहौर कलंदर की। लाहौर कलंदर एक ऐसी टीम है जो शुरू में तो फ्लॉप रही है, फिर उन्होंने एक ऐसा मोड़ लिया कि अब पिछले 4 सीज़न में 3 बार वो टाइटल जीते हैं। उनका एक ऐसी स्ट्रॉन्ग टीम बन गई है। उनके बारे में उनके ओनर से रोड शो हुआ है लाहौर कलंदर का, जो जिसमें ओनर से एक सहाफ़ी ने पूछा है कि आप ऑक्शन की तरफ नहीं जा रहे, ड्राफ्ट की तरफ जा रहे हैं, ऐसा क्यों है। वो कहते हैं आगे फैमिली के बारे में बोली लगाई जाए तो आप क्या कहेंगे। वहाँ सहाफ़ी चुप कर गया। इसलिए लाहौर कलंदर इनके कौन से खिलाड़ी हैं वो आपको बताता हूँ कि कितने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। उसमें से 3 रिटेन करने हो तो आप बताएं कौन से करें हम। पहले में है फ़खर जमान, दूसरा है शहीन अफरीदी, फिर मोहम्मद हारिस, फिर उसके बाद जहांदाद खान, सलमान मिर्ज़ा, मोहम्मद नईम, सिकंदर रज़ा, फिर उसके बाद जी है कुशाल परेरा, अब्दुल्ला शफीक। ये इतने ज़्यादा नाम है, उसमें से 3 रिटेन कैसे करें। क्योंकि आप देखें मोहम्मद नईम और सलमान मिर्ज़ा ये तो फ्यूचर टैलेंट है जो से पाकिस्तान क्रिकेट में खेलेंगे। सलमान मिर्ज़ा तो अब आप देखें कि कैसी बॉलिंग करवा रहा है। 6 की इकॉनमी के साथ आपको पावर प्ले में 3 ओवर करवा देता है। ये एक बहुत अच्छा साइन है। इसको कैसे निकालेंगे? क्या फ़खर जमान को निकालेंगे? क्या मोहम्मद हारिस रऊफ़ को निकालेंगे? क्या अब्दुल्ला शफीक को निकालेंगे? क्या शहीन अफरीदी कैप्टन खुद निकल जाएगा? इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस हुई है। 3 प्लेयर इसमें से निकालने हो तो मैं किसको निकालूं जो से लाहौर कलंदर डिटेन कर सके। पहला नाम मैं लेके आऊँगा शहीन अफरीदी खुद, क्योंकि शहीन अफरीदी शुरू से खेल रहा है लाहौर कलंदर के साथ। लाहौर कलंदर ने उसे ब्रांड बनाया, पाकिस्तान क्रिकेट में वो खेला। फिर उसके बाद आप दूसरा नाम देखें तो मैं यहाँ पे नाम लूँगा सलमान मिर्ज़ा का। सलमान मिर्ज़ा कब का आया हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट में, तो आप देखें मोहम्मद आमिर के बाद हमें एक ऐसा बॉलर मिला है जो न्यू बॉल ऐसे करवाता है कि विकेट ले जाता है। 3-3 ओवर करवा देता है, आते 7 विकेट ले देता है। इकॉनमी होती नहीं है बिल्कुल ही। 5 ओवरों में अगेंस्ट वाली टीम 30 स्कोर 35 स्कोर बना सकती है, 3 खिलाड़ी भी उनके आउट हो जाते हैं। ये पहले मैंने कभी नहीं देखा था ऐसे पाकिस्तान क्रिकेट को, इतने अरसे बाद ऐसा देखा। इसलिए मैं कहता हूँ सलमान मिर्ज़ा को रखा जाए। फिर उसके बाद एक शहीन अफरीदी हो गया है। फिर तीसरा नाम मैं यहाँ कंफ्यूज हूँ, मैं सिकंदर रज़ा को रखूँ या मोहम्मद नईम को रखूँ। मैं सिकंदर रज़ा के साथ जाना चाहता हूँ लेकिन मोहम्मद नईम को भी नहीं छोड़ना चाहता। अब आप बताएं कि मैं इन 2 में से किसको रखूँ। आप कमेंट में इन 2 में से आप खुद बताएं। अब दूसरे नंबर पे आ जाती है कोयटा ग्लैडिएटर। ये एक ऐसी टीम है जिसमें बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। और इसमें ये पहली टीम के बाद ये दूसरी टीम है जो सी ऐसी है कि जिसके बारे में मैं कह सकता हूँ कि इन्हें बहुत कन्फ्यूजन होगी। वो क्यों? क्योंकि इन्होंने PSL 10 का फाइनल खेला है इस टीम ने। ये विनिंग टीम से दूसरी टीम पे टॉप 2 पे ये वाली टीम है। आप इसके बारे में बात करें तो इसमें कौन सा पहला नाम आता है वो सऊद शकील खुद है। फिर ये कौन से हैं, ये अबरार अहमद है, मोहम्मद आमिर है, फिर उसके बाद ये वसीम जूनियर है, फिर हसन नवाज है, फिर रायली रोसो है, फिर चैपमैन है, फिर फ़हीम अशरफ है, जैसन रॉय है। हम किस किस को रखें आप बताएं। पहला नाम मैं खुद लूँ तो यहाँ पे मैं लूँगा सऊद शकील को रखना मजबूरी है, क्योंकि अभी तक कोई स्टेटमेंट ऐसी नहीं आई कि कोयटा कहे कि हम अपना कैप्टन चेंज करने लगे हैं। फिर दूसरे नंबर पे हम देखें तो दूसरे नंबर पे मैं रखूँगा यहाँ पे मोहम्मद आमिर को। जी हाँ, मोहम्मद आमिर को। उनकी उम्र चलो हो गई 32-33 साल, लेकिन उनके 7 साल अब भी वो खेल सकते हैं और वो एक बड़े खिलाड़ी हैं। वो अब भी कई बड़े बड़े खिलाड़ियों को आउट कर सकते हैं। उनमें अभी कैपेसिटी ऐसी है। उनकी वो फिटनेस पे काम
उनका अच्छा हुआ तो वो 40 साल तक खेल सकते हैं, कोई कोई इशू नहीं है। मोहम्मद नबी खेल सकता है तो वो भी खेल सकते हैं। फिर हम बात कर लें तीसरे खिलाड़ी की। तीसरा खिलाड़ी है हसन नवाज। हसन नवाज वो हसन नवाज जो जिन्होंने जिसने पिछले PSL 10 के मैचेस में 3 एक मैच उन्होंने जीत के दिखाए हैं। जो एंड कौन सा होता है, मिडल आर्डर, मजबूत मिडल आर्डर पाकिस्तान का कौन सा हमने देखा, उमर अकमल के बाद हमें नहीं नज़र आया वो वाला। फिर मोहम्मद आसिफ थोड़े से मैच जितवाए, लेकिन उसके बाद हार्ड हिटर देख रहे हैं तो वो है हसन नवाज। मैं चाहूँगा कि हसन नवाज के साथ हम जाएं। फिर हमारे पास इस्लामाबाद यूनाइटेड आ जाती है। ये एक ऐसी टीम है जो शुरू से लेकर एंड तक एफर्ट करती है। वो हर बार सेमीफाइनल फाइनल इनका मजाक है, मजाक मजाक में पहुंच जाती है और ये जीतती भी है। 3 टाइटल इन्होंने भी जीते हुए हैं। इसमें हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं कैप्टन शादाब खान। फिर दूसरे आते हैं इमाद वसीम। फिर आते हैं मोहम्मद नवाज़। फिर आते हैं इसमें आज़म खान। फिर आते हैं इसमें सलमान अली आगा। फिर आते हैं यहाँ पे साहिबजादा फरहान। फिर आते हैं एलेक्स हेल। फिर आते हैं हैदर अली। हम किसको रखें यहाँ पे? इनकी भी मजबूत टीम है, लेकिन हमें 3 ही रखने हैं। हमें कोई नहीं यहाँ पे 4 की इजाज़त। हम 3 रखेंगे तो कौन से रखेंगे? इसमें मैं पहला नाम तो शादाब का लूँगा। वो एक ऐसे कैप्टन है, वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो किसी वक्त भी कुछ भी कर सकते हैं। उनके पास बॉलिंग भी है, उनके पास बैटिंग भी है, उनके पास फील्डिंग भी है। वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं, अगर आएंगे बैटिंग करने तो टर्निंग पॉइंट हो सकता है। वो अगर बॉलिंग करवाएंगे तो टर्निंग पॉइंट होगा। इसलिए शादाब खान, अभी उनकी 30 एज भी नहीं हुई, 10 साल वो डिज़र्व कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा इस्लामाबाद शादाब खान के साथ जाए, क्योंकि वो शुरू से ही इस्लामाबाद के साथ खेल रहे हैं और एंड तक उन्हें इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ ही जाना होगा। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे बात करें मोहम्मद नवाज़। मोहम्मद नवाज़ T20 के एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कम बैक किया तो ऐसा स्ट्रॉन्ग कम बैक किया कि उसके बाद पाकिस्तान टीम में ऐसा कम बैक कोई नहीं देखा गया। वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी बॉलिंग के साथ, अपनी बैटिंग के साथ एक इम्पैक्ट क्रिएट करके चले जाते हैं। फिर तीसरे नंबर पे मैं यहाँ पे किसको रखूँ? यहाँ पे नाम आएगा जी, यहाँ पे कौन सा नाम लिया जाए, आज़म खान या साहिबजादा फरहान? मैं साहिबजादा फरहान के साथ जाऊँगा। साहिबजादा फरहान एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो से पाकिस्तान क्रिकेट में आए और उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी। इंडिया के ख़िलाफ़ आप देखें, फिर उसके बाद आप पिछले अब जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ हुई है सीरीज़, उसमें आप देखें तो आप देखेंगे तो उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसें आई हैं। फिर उसके बाद आप बात करें पेशावर ज़ल्मी की। पेशावर ज़ल्मी में बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, जैसे बाबर आज़म, फिर साइम अयूब, फिर मोहम्मद हारिस। फिर उसके बाद अब्दुल समद नया खिलाड़ी है, उसे मौका नहीं मिला। एक थोड़े पीरियड के लिए आया था पाकिस्तान क्रिकेट में, उसने परफॉर्मेंस भी न्यूजीलैंड के एक मैच में दिखाई थी, लेकिन उसके बाद उसे ड्रॉप कर दिया था। अब्दुल समद फिर भी आए हैं, लेकिन इंजर्ड हो गए, फिर वो वापस हो गए, मैच खेले बगैर वो स्कोर से बाहर हो गए। अब फिर अब्दुल समद का नाम आया है, उम्मीद है कि वो T20 वर्ल्ड कप के लिए भी जा सकते हैं, इसलिए मैं अब्दुल समद है वो। फिर उसके बाद अली रज़ा एक यंगस्टर है, अच्छा यंगस्टर है और फ्यूचर स्टार है पाकिस्तान क्रिकेट का। फिर उसके बाद इसमें नाम आता है माल सदाकत। इनके बाद यंगस्टर ऐसे यंगस्टर हैं जो से आप कहेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के फ्यूचर है, जो कोई भी नहीं छोड़ सकता। साइम अयूब आप खुद देखें, अब उम्मीद है कि साइम अयूब पेशावर ज़ल्मी में शायद ना खेलें, क्योंकि बड़े बड़े सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि साइम अयूब की पेशावर ज़ल्मी के ओनर के साथ बात नहीं बनी, वो चाहते थे कैप्टन बन जाए। इसमें कितनी सदाकत अभी तक उन्हें भी नहीं पता, ना मुझे पता है। इसलिए कहा जा रहा है कि साइम अयूब पेशावर ज़ल्मी में शायद ना खेले। फिर इसमें 3 खिलाड़ी हम रखें तो कौन से रखें? बाबर आज़म पहला, क्योंकि वो है कैप्टन, और जब से बाबर आज़म पेशावर ज़ल्मी के साथ अटैच हुए हैं तो एक ब्रांड बन चुकी है पेशावर ज़ल्मी, और बाबर आज़म मशहूर हैं पेशावर ज़ल्मी के साथ। अब कराची किंग को उन्होंने खैर बात किया, और जब वो आए पेशावर ज़ल्मी में, फिर उस आपने देखा कि उन्होंने वो वहाँ फेमस ज़्यादा हुए, फेम उन्हें पेशावर ज़ल्मी में मिली है, कराची किंग में इतनी नहीं मिली। फिर आप बाबर आज़म हो गए। दूसरे नंबर में मैं रखूँगा माल सदाकत। ये वही माल सदाकत है जिन्होंने इमर्जिंग एशिया कप में फ़ाइनल में पाकिस्तान को इंडिया के ख़िलाफ़ जितवाया। ये वही माल सदाकत हैं जो
ऑलराउंडर हैं जिन्होंने पिछला साल भी पेशावर ज़ल्मी के साथ खेला और उसमें भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई दी। पहले मैच में आते साथ 50 की थी, आपको पता होना चाहिए इस बात का। फिर मैं तीसरा खिलाड़ी जो सा रखूँगा वो मेरे लिए मुश्किल है, अली रज़ा रखूँ या अब्दुल समद रखूँ, क्योंकि अली रज़ा भी बहुत अच्छा खिलाड़ी है और अब्दुल समद वैसे तो ओवन भी है और भी बाहर के मुल्क के हैं, लेकिन हम अपने खिलाड़ियों को रिटेन करें तो अच्छी बात है, क्योंकि अपने खिलाड़ियों को रखेंगे तो उनकी एक अहमियत पता चलेगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि अली रज़ा या अब्दुल समद, मैं जाऊंगा अब्दुल समद के साथ, क्योंकि वो बैटिंग स्ट्रॉन्ग है। अली रज़ा एक अच्छा बॉलर है, लेकिन हमें तीन रखने हैं। मुझे तो अब्दुल समद फेवरेट है मेरा, इसलिए मैं कहूँगा तीन में अब्दुल समद होना चाहिए। फिर उसके बाद हम बात कर लें कराची किंग की। कराची किंग के बाद खिलाड़ी तो हैं, लेकिन ये नहीं पता चलता कि वो T20 वाले हैं, कौन से खिलाड़ी हैं। इनमें पहला खिलाड़ी कौन सा है, वो डेविड वार्नर है। फिर दूसरा खिलाड़ी है इरफान खान नियाजी। तीसरा खिलाड़ी है खुशदिल शाह। फिर चौथा खिलाड़ी है हसन अली। फिर पांचवा खिलाड़ी है अब्बास अफरीदी। फिर छठा खिलाड़ी है शान मसूद। फिर उसके बाद आमिर जमाल। फिर उसके बाद मीर हमज़ा। फिर उसके बाद जेम विंस। फिर उसके बाद मोहम्मद नबी। फिर उसके बाद टीम साइफर्ड तो IPL में चले गए, इसलिए उनका नाम भी नहीं लेना चाहिए इस वक्त। हमें तीन खिलाड़ी रखने हैं, इसमें कौन कौन से रखूं? इसमें पहला खिलाड़ी मैं जो सा रखना चाहूँगा वो होगा डेविड वार्नर। मेरा अपना ख्याल है कि नहीं होना चाहिए डेविड वार्नर को। पहला खिलाड़ी मैं कौन सा रखूँ यहाँ पे? या मैं रखूँगा इरफान खान नियाजी को, क्योंकि ये मिडल ऑर्डर है, ये भी फ्यूचर स्टार हैं, इन्होंने खेला भी है। इन्हें पता नहीं क्यों निकाल दिया, ये मुझे भी नहीं पता, ही ना आपको पता है। फिर उसके बाद दूसरा खिलाड़ी जो सा मैं रखूँगा वो होगा अब्बास अफरीदी। अब्बास अफरीदी एक ऐसा खिलाड़ी है जो सा एक बॉलिंग के साथ बैटिंग भी कर सकता है, आपको अच्छे स्कोर नीचे से दे सकता है, और वो डेथ ओवर का स्पेशलिस्ट माना जाता है। उसे पाकिस्तान क्रिकेट में लेकर भी आते हैं, खिलाते भी हैं, फिर बाहर भी कर देते हैं, उसके साथ ज़्यादती होती है। अब क्या करें? फिर उसके बाद हम तीसरा खिलाड़ी जो सा रखेंगे वो मुश्किल है। यहाँ पे मेरे पास दो खिलाड़ी हैं, एक हसन अली भी आ रहे हैं, एक मीर हमज़ा भी आ रहे हैं, क्योंकि हसन अली भी अच्छा खिलाड़ी और मीर हमज़ा भी अच्छा खिलाड़ी। लेकिन कंपेयर किया जाए, पिछले साल जिसने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई वो है हसन अली, और मीर हमज़ा भी अच्छा, क्योंकि वो है लेफ़्ट आर्म और उसने वो स्विंग भी करता है, वो विकटें भी लेता है। लेकिन यहाँ पे हसन अली क्योंकि चैम्पियन ट्रॉफी के हमारे विनिंग प्लेयर हैं, इसलिए मैं इनके साथ जाना चाहूँगा। इनके पास एक्सपीरियंस मीर हमज़ा ज़्यादा है और मैं हसन अली के साथ जाऊँगा। फिर मुल्तान सुल्तान आ जाती है। मुल्तान सुल्तान एक ऐसी टीम थी पिछली बार जो सबसे नीचे रह गई थी। हालांकि ये हर बार 3 बार लगातार फाइनल भी खेली हैं, लेकिन पिछली बार किस्मत ने रिजवान का ऐसा साथ छोड़ा कि वो बिल्कुल ही टीम नीचे बैठ गई। इस टीम में कौन कौन से खिलाड़ी हैं? रिजवान, मोहम्मद उस्मान खान, फिर उसके बाद उसामा मीर, इफ्तिखार अहमद, डेविड विली, कामरान गुलाम, फिर उसके बाद है और कौन कौन, यासिर खान, उमैद शाह, फिर उसके बाद ब्रेसवेल जॉर्डन। ये ब्रेसवेल मैं कहता हूँ अच्छा खिलाड़ी है। पहले नंबर में रखूँगा। यासिर खान भी है एक, इनका अच्छा खिलाड़ी है, वो भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेला, लेकिन वो उसे बस 1-2 मैच मिले हैं, लेकिन वो अच्छा खिलाड़ी है। पिछले साल 3-4 मैचों में उसे कोई नहीं मिला मौका, फिर उसे आया जब मुल्तान सुल्तान हारी तो वो आया तो आपने देखा कि उसने आते साथ फिर अच्छी परफॉर्मेंस भी दिखाई। और उसने वैसे भी इमर्जिंग एशिया कप कौन से हुए हैं, या ये कौन सा हुआ था मैच चाइना में जो से हुए थे, उसमें भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी। लेकिन यहाँ पे रिजवान तो कन्फर्म है कि होना चाहिए हमें, लेकिन ज़रा कह रहे मोहम्मद रिजवान को निकाल भी सकती है, नई 2 टीमें आई उसमें भी जा सकते हैं। दूसरा नाम मैं लूँगा उसामा मीर का। उसामा मीर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो 4-5 साल से मुल्तान सुल्तान के साथ अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं वहाँ पे, और एक अच्छे स्पिनर हैं, एक बड़ी हाइट है उनकी, और वो अच्छी स्विंग के साथ फास्ट बॉलिंग जाती है। ये तीसरा नाम है हमारे पास कामरान गुलाम भी है, डेविड विली भी है, इफ्तिखार अहमद भी है, और इसके साथ उसामा मीर भी हैं। ये मोहम्मद उसामा मीर हो गए हैं, शाही होप है जॉर्डन। मैं तीसरा नाम फिर भी लूँगा ब्रेसवेल एक ऐसा नाम है जो सा न्यूजीलैंड के 4 सुपरस्टार आप देखेंगे जो से बचे हैं IPL के अलावा,
4 सुपरस्टार जैसे मार्क चैपमैन है, ब्रेसवेल है, और भी 2 हैं जो से नहीं बिके। उसमें ब्रेसवेल का नाम है और ये कैप्टन भी हैं वहाँ के, और ये बॉलिंग के साथ बैटिंग भी कर लेते हैं, अच्छी बैटिंग करते हैं। और 6 खिलाड़ी आउट हो जाएं और आपको एक ऐसा खिलाड़ी मिल जाए जो सब बिल्कुल ठीक तरीके से सही तरीके से बैटिंग कर सके, तो वो है ब्रेसवेल। इसलिए मैं चाहूँगा कि वो ब्रेसवेल के साथ जाएँ। 3 खिलाड़ी यही हैं। और दूसरा टॉपिक हमारा शुरू होता है, उसमें ये छोटा सा टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे कि वीज़ा डिलेज हो गए हैं। इंडिया ने वीज़ा डिले कर दिए हैं। किन के किए हैं? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इंग्लैंड के किए हैं, अफ़गानिस्तान के किए हैं, जो वही अफ़गानिस्तान जो इंडिया का नाम ले ले के मरते नहीं थे। उनके 14 खिलाड़ियों के वीज़ा डिलेज हो चुके हैं। इंग्लैंड के 2 खिलाड़ी, आदिल रशीद और एक और है खिलाड़ी, उनका भी वीज़ा डिले हो गया। 14 खिलाड़ी में मोहम्मद नबी भी हैं, राशिद खान भी हैं, उनके गुलबदीन नैब भी हैं, और भी दीगर खिलाड़ी हैं जिनके वीज़ा डिलेज हो चुके हैं। फिर उसके बाद हम तीसरे टॉपिक पे आते हैं। शाहिद अफरीदी ने स्टेटमेंट दी है। शाहिद अफरीदी ने स्टेटमेंट दी है, जैसा एशिया कप में मोहसिन नकवी से इंडिया वालों ने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। अगर पाकिस्तान क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप में जीतती है फाइनल, तो वो ये शाह से ट्रॉफी ना ले। पहले T20 वर्ल्ड कप तो जीत जाओ, फिर उसके बाद बात होगी ना लेनी है या नहीं लेनी। आप बस T20 वर्ल्ड कप जीत लो, फिर उसके बाद कुछ भी ना करना, ना ट्रॉफी लेना, ऐसे ही आ जाना, हम वैसे ही खुश हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं बांग्लादेश प्लेयर बॉयकॉट। बांग्लादेश प्लेयर में किन खिलाड़ियों ने बॉयकॉट किया है? बाहर के मुल्क वालों ने नहीं। बांग्लादेश क्रिकेट में BPL में बांग्लादेश के अपने खिलाड़ियों ने बॉयकॉट कर दिया। वो क्यों किया? उनके एक डायरेक्टर हैं BCB के, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने कहा कि डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा अगर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होगी तो हमने आपको सैलरी नहीं देनी। उन्हें गुस्सा चढ़ा, ये कौन से उनके खिलाड़ी हैं, उन्होंने बायकॉट कर दिया। उन्होंने कहा ना ही हम डोमेस्टिक खेलेंगे, ना ही हम कोई BBL खेलेंगे, BPL खेलेंगे, ना ही हम कोई इंटरनेशनल मैच खेलेंगे, हम कुछ भी नहीं खेलेंगे, हम क्रिकेट से बायकॉट करते हैं उस वक्त तक जब तक इस डायरेक्टर को ना निकाला जाए। फिर उसके बाद पांचवी बात होगी कामरान अकमल के। पांचवा टॉपिक है कामरान अकमल के स्कोर जो सा उन्होंने T20 वर्ल्ड कप के बारे में बताया है। ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है और आप बताएं कि मुझे तो लगता है इसमें पूरी ही टीम है, मुझे नहीं लगता किसी टीम की कमी है बिल्कुल। अगर इसी टीम के साथ ही मुझे भी लगता है और सबको लगता है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए जाएगा। आप बताएंगे ये वर्ल्ड कप के लिए स्कोर अच्छा है या नहीं है? अल्लाह हाफिज़।